रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में स्कॉटलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता मुकाबला। स्टोइनिस हेड के बाद टीम डेविड की दमदार बल्लेबाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के 35वें मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आखिरी ओवर में स्कॉटलैंड की टीम को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले स्कॉटलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। स्कॉटलैंड को पहले ही ओवर में एस्टन एगर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए माइकल जोन्स के रूप में झटका दिया। वो 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर एस्टन एगर का शिकार बने, लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मैकमिलन के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर में भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जबकि दोस्तों पावर प्ले में ही उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए 4 शानदार छक्के लगाए। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में भी उनके बल्ले से निकले 2 शानदार छक्कों के बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर दूसरे छोर से मुंसे ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और उनके बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 54 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद पावर प्ले के बाद एक और झटका यहां पर मुंसे के रूप में लगा, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 गेंदों पर 35 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन उनके आउट होने के बाद भी मैकमिलन का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने भी शानदार तरीके से 2 चौके व 6 बेहतरीन छक्के जड़े, जिसके चलते टीम के लिए महत्वपूर्ण 34 गेंदों पर 60 रनों का योगदान दिया। एक बड़ी पारी वो खेल कर गए। वो शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन उनकी शानदार पारी को यहाँ पर समाप्त किया मिचेल स्टार्क ने कैच किया और एडम जेम्पा ने उन्हें पेविलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि मैकमिलन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे वो खतरनाक साबित हो सकते थे। लेकिन दोस्तों मैकमिलन के आउट होने के बाद यहाँ पर सारी जिम्मेदारी अब कप्तान बेरिंगटन के ऊपर आ चुकी थी और उन्होंने भी बेखूबी खेल दिखाया टीम के लिए। मैथ्यू क्रॉस के साथ मिलकर उन्होंने पहले शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान मैथ्यू क्रॉस के बल्ले से भी एक चौका व एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने 11 गेंदों पर 18 रनों का योगदान दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्टार्क के ओवर में बेरिंगटन के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं पर शानदार बल्लेबाजी जारी थी मैथ्यू क्रॉस और बेरिंगटन की, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक फुल टॉस गेंद डाली यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने, लेकिन इस पर क्रॉस बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे एगर के हाथों में गई और एक और झटका यहाँ पर स्कॉटलैंड की टीम को लगा। इसके बाद दोस्तों माइकल लिक्स भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे नेथन एलिस की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों ग्रेविस ने बेरिंगटन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि आखिरी 4 ओवरों में ज़्यादा कुछ खास स्कोर बन नहीं पाया स्कॉटलैंड के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने कप्तान बेरिंगटन के नाबाद 31 गेंदों पर 42 रनों की बदौलत 20 ओवर में 180 रनों का शानदार स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई यहाँ पर स्कॉटलैंड की टीम और 181 रनों का लक्ष्य रखा ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल को 2 तो वहीं पर एडम जेम्पा, मिचेल स्टार्क, नेथन एलिस और एस्टन एगर को एक सफलता मिली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर, तो उनके साथ थे ट्रेविस हेड। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर को पेविलियन भेज दिया। वार्नर की गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और बेरिंगटन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और वेल ने उनका विकेट लिया। यहाँ पर इस मुकाबले में डेविड वार्नर 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और स्कॉटलैंड की टीम को पहली सफलता मिल गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शानदार चौका मिचेल मार्श के बल्ले से तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद एक चौका ट्रेविस हेड ने भी जड़ा, जब उन्होंने मार्क वार्ड के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में भी ट्रेविस हेड के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके जरूर देखने को मिले, जहां पर वेल की दूसरी गेंद व 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जरूर जारी थी, लेकिन इसी बीच छठे ओवर की पहली गेंद पर शरीफ ने एक और सफलता यहाँ पर दिला दी शानदार गेंदबाजी करते हुए
स्कॉटलैंड की टीम को और यहाँ पर पेवेलियन भेज दिया मिचेल मार्श को। इस मुकाबले में मिचेल मार्श 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर सॉल की गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला स्क्वायर के ऊपर से, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन गेंद को स्लैश किया और छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने भी लिस्क की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी करे ग्लेन मैक्सवेल की 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वाट ने एक शानदार गेंद डाली और यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड करके उन्होंने पेवेलियन भेज दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 ओवर में 74 रन बनाए। अब उन्हें बचे हुए 10 ओवर में जीत के लिए 107 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने शानदार तरीके से गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्ट्रेट शॉट खेलते हुए। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और रिवर्स स्वीप शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम की वापसी करवा दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी मार्कस स्टोइनिस की देखने को मिली, जहाँ पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दोस्तों इसी ओवर में आखिरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इन्होंने 45 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर इनके बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक 82 मीटर का शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के यहां पर ट्रेविस हेड ने जड़ दिए। जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे माइकल जोन्स के हाथों में गई और यहां पर उन्होंने कैच पकड़ा और शरीफ ने सफलता दिला दी। ट्रेविस हेड 49 गेंदों पर 68 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोइनिस ने भी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर ही टीम के लिए शानदार अर्धशतकीय पारी खेल डाली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को स्कूप शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क वाट ने यहां पर बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया मार्कस स्टोइनिस को। स्टोइनिस ने 29 गेंदों पर शानदार 59 रनों की पारी खेली और वो पेवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों उनके पेवेलियन लौटने के बाद 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई टीम डेविड ने भी, जहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला फाइन लेग की तरफ। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ ही जड़ दिया और बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने लगा दिए। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार टेनिस स्टाइल में उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं पर दोस्तों अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम डेविड के बल्ले से निकले एक बड़े छक्के ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार जीत दिला दी और ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही इंग्लैंड ने भी सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।